हे गाइस, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. और ऐसा एक डायग्राम हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद द साइड्स AB इज इक्वल टू AC। अब इस ट्राइंगल की जो साइड AB है उसको अगर D पॉइंट तक एक्सटेंड कर दें सच दैट AB इज इक्वल टू AD और इस D पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया जाए तो हमें एक एंगल मिलेगा, एंगल BCD। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, यानी कि एक राइट एंगल है। इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC एंड AC इज इक्वल टू AD। यहाँ AC इज इक्वल टू AD नहीं, AB इज इक्वल टू AD दे रखा है, विच implies दैट AC इज ऑल्सो इक्वल टू AD फ्रॉम 1 and 2, या A और B ले लेते हैं इन दोनों को। फ्रॉम A एंड B AC इज इक्वल टू AD हम कह सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल हमें जो दे रखा था, इसमें AB इक्वल टू AC है, तो AB साइड के ऑपोजिट एंगल है हमारे पास एंगल 1। अच्छा चलो पहले इस ट्राइंगल में एंगल्स मार्क कर लेते हैं हम। हमने इस एंगल को लिया एंगल 1, और दूसरे जो ये वाला एंगल है एंगल ACD, उसको एंगल ले लिया हमने एंगल 2। नाउ इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC और AB के ऑपोजिट है एंगल 1, तो एंगल 1 वुड बी इक्वल टू AC के ऑपोजिट है एंगल B। एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल B और इसको हमने नंबर दे दिया 1। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल B का रीज़न क्या है हमारे पास? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखी है। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B। अब हम क्या करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ADC, यानी कि अब हमने ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भी AC इक्वल टू AD है, हमने यहाँ पर गिवन से ही इसको इन्फर किया है। अब AC के ऑपोजिट है एंगल D और AD के ऑपोजिट है एंगल 2, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D। इसको हमने स्टेटमेंट दे दिया 2। इसका भी रीज़न क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन एन ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे? नाउ एडिंग 1 and 2, यानी कि स्टेटमेंट एंगल 2 इक्वल टू एंगल D और एंगल 1 इक्वल टू एंगल B को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों ही इक्वेशंस का LHS और RHS दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों ही स्टेटमेंट में LHS है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और RHS है एंगल B प्लस एंगल D। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दूँ तो हमें मिलेगा एंगल C, यानी कि एंगल BCD। तो एंगल BCD हम लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 के सम को एंगल BCD लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, या एंगल BCD को सिर्फ एंगल C लिखूँ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल C इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, और इसको मैंने स्टेटमेंट लिख दिया 3। अब आगे क्या करते हैं? आगे हम लेंगे ट्राइंगल BDC। BDC कौन सा ट्राइंगल है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BDC ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को लिया हमने। अब इस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स जो है, जो एंगल B, एंगल D और एंगल C, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। कैसे?
अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो तीनों ही एंगल्स के सम को ले लेते हैं हम, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अभी हमने यहाँ प्रूव किया एंगल सी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अभी अभी हमने जब प्रूव किया है दैट एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, तो हम इस स्टेटमेंट में एंगल बी और एंगल डी की जगह एंगल सी लिख सकते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इज 2 एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 2 को ऑपोजिट साइड भेज देंगे, डिवीजन में जाएगा ऑपोजिट साइड क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री विच इज़ 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही सिंपली हमने दोनों ही ट्राइंगल्स को, एक ट्राइंगल में जो हमें 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल्स को पार्टली सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन निकाल लिया है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।